हेलो। आइए समस्त श्रोता बंधु, मेरी तरफ से सभी के लिए प्यार भरा नमो बुद्धाय और जय भारत, जय सम्राट अशोक, जय भीम, जय समाज। आइए कुछ अंधविश्वासों से आप लोगों को दूर हटाने के लिए कुछ पंक्तियां हम लोगों ने रखी हैं, वो जरा ध्यान देंगे। और ये रामायण वाल्मीकि तुलसीदास, इन दोनों रामायण से कुछ बातें आती हैं, वो आप सभी के बीच में रख रहे हैं। ध्यान करेंगे। देखिए, जगह जगह से ली हुई ये बातें हैं और आप लोग सोचने की, समझने की क्षमता रखें और इस पर जानें, अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं। दो रामायण मुख हैं वाल्मीकि तुलसीदास, क्योंकि हर इंसान इनसे ही गुजरा हुआ है। दो रामायण मुख हैं वाल्मीकि तुलसीदास, तुलसी भक्ति भाव में वाल्मीकि इतिहास। वाल्मीकि इतिहास राम को राजा जाना, तुलसी जी ने रामचंद्र को ईश्वर माना। कहीं प्रेमी घबराए सोच और अंदर लीजिए, दोनों में क्या सत्य आप ही निर्णय कीजिए। अब दोनों रामायणों के बीच में क्या सत्य है आप ही समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ आगे बात बढ़ती है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम जो व्यक्ति होता है उनकी बात चलती है। रामायण में लिख दिया रामचरित्र तमाम, सभी लोग कहते उन्हें थे पुरुषोत्तम राम। थे पुरुषोत्तम राम, नहीं था मानव सादा, नर लीला कर बांध गए यहाँ पर मर्यादा। कहीं प्रेमी घबराए उन्हें अवतार बताया, कोई विचित्र काम हमें तो नजर ना आया। अरे मर्यादा तो क्या थी यहाँ पर, और देखिए कैसी बातें होती हैं। खुद ही मर्यादा को तोड़ दिया था। माता पिता आज्ञा बिना पुत्र करे जो काम, सबसे कहते इस पुत्र ने किया कलंकित नाम। किया कलंकित नाम हमारी शान घटाई, मर्यादा को तोड़ तोड़ करी इसने मन चाहिए। कहें प्रेमी कबराए लोगों से देते ताना, बिन आज्ञा संतान चले लगे कुल को लाना। आगे देखिए, आज्ञाकारी कहा जाता है, बिन माता पिता आज्ञाकारी क्या किया था। माता पिता आज्ञा बिना गए जनकपुर आए, जनक सुता से राम ने लीना विवाह रचाए। लीना विवाह रचाए सभी ने महिमा गाई, कर लिए सारे काम पूछे ना बाप और माई। कहें प्रेमी घबराए कहें जिसे आज्ञाकारी, माता पिता रहे दूर बात खुद ही कर डारी। अब धनुष तोड़कर राम ने लिया सिया को जीत, न तो वह स्वयंवर हुआ नहीं विवाह की रीत। नहीं विवाह की रीत इसे तुम जुआ जानो, हार जीत में शत्रु है रिश्ता मत मानो। कहीं प्रेमी घबराए सिया को जीत लिया था, जीती सिया का दान जनक ने कैसे किया था। 10,000 तो राव थे और दर्शक भी कुछ होए, धनुष तोड़ जब राम ने लख ना पाया कोई। लख ना पाया कोई खड़े टकटकी लगाए, दर्शक और सब भूप तुलसी ने अंधे बताए। कहें प्रेमी कबराए धनुष जब राम ने छुआ, छूते ही गया टूट लखा न शोर ही हुआ। अब इधर मंथरा पर आरोप है चुगली की नी जाए, केकई ने सुन राव को लीना तुरत बुलाए। लीना तुरत बुलाए कहा मेरा हुक्म बजाओ, 14 वर्ष के लिए राम को वन भिजवाओ। कहें प्रेमी कबराए भरत को गद्दी दे दो, राज की सीमा छोड़ जाओ तुम ऐसा कह दो। अब भेद फिर भी नहीं पाया, केकई चाहती राज्य को, केकई चाहती राज को रहे भरत के पास, फिर तो देती राम को आजीवन वनवास। आजीवन वनवास वचन राजा से लेती, मन में होता पाप राम को मरवा देती। कहीं प्रेमी घबराए हमें कुछ भेद न पाया, 14 वर्ष बन रही क्यों ऐसा हुक्म सुनाया। 14 वर्ष के लिए क्यों वनवास किया गया था।
रामायण ना बोलती राम का कोई दोष, देश निकाला क्यों दिया है हमको अफसोस, है हमको अफसोस बात है बेबुनियादी, उनको मिलती सजा होते हैं जो अपराधी। कहे प्रेमी घबराए लगे कुछ हमें घोटाला, है कोई अपराध अवध धर बाहर निकाला। अब अंगूठी की बात और आती है कि जब राज से बाहर गए थे तो वस्त्राभूषण सारे उतार के रख दिए थे, कुछ भी पास में नहीं था, लेकिन फिर भी वस्त्राभूषण नाम ने दीने सभी उतार, मुनि भेष धर हो गए राजधानी से बाहर। राजधानी से बाहर पास कोई वस्तु नाई, जो ले गए हनुमान अंगूठी कहां से आई। कहे प्रेमी घबराए हनुमत ले गए लंका, पड़त राम का नाम सिया की मिट गई शंका। अब इधर देखिए समुद्र था, रास्ता नहीं था, हनुमान उड़ कर गए, राम ने बांधा पुल, रावण आया विमान से ले गया सिया को छल, ले गया सिया को छल। बात यहां तक तो सत्य है, सुपड़ खाखर दूषण आई कौन सा पथ है। कहें प्रेमी घबराए नहीं मन बात समाई, सुपड़ खां लंका में कौन से मार्ग से आई, ये कोई नहीं बताता। राक्षसों को मारने राम लिया अवतार, रावण अंतिम और बड़ा दीना वह बीमार, दीना वह बीमार किए सब पूरे काजा, वापस जाते लौट काहे बन बैठे राजा। कहीं प्रेमी घबराए समझ में यह न आया, वह कैसे अवतार राजग्रस्त कमाया। रामायण पढ़ते समय लो बुद्धि से काम, दो पात्र ही मुख्य हैं एक सीता एक राम, एक सीता एक राम शुरू जिनसे रामायण, कुछ ही समय के लिए बीच में आया रावण। कहें प्रेमी घबराए बच्चे वही पात्र बाकी, अब दोनों में लखो कौन है आदर्शवादी। अब रामायण कहां से शुरू हुई कैसे हुई ये आप लोगों को समझना है। ना रावण से शुरू है ना रावण से खत्म, रावण इसमें पात्र है ये कैसे माने हम, ये कैसे माने हम। वह कुछ समय को आया अपना रोल कर गया जैसे उसके मन भाया। कहीं प्रेमी घबराए आगे भी चली कहानी, रावण मरने बाद रामायण खत्म क्यों बखानी, खत्म क्यों मानी। सजा मिली थी राम को सीता काटी संग, लंका पत की जेल में रही सिया जी तंग, रही सिया जी तंग राम को नहीं भुलाया, अगिन परीक्षा लई फिर भी वन भिजवाया। कहे प्रेमी घबराए दुख में जीवन बीता, आदर्शवादी कौन राम है अथवा सीता। यहां भी आदर्शवादों की पहचान होनी चाहिए। दो पुरुषों की पर होती जब तकरार, एक दूजे को राक्षस देते स्वयं करार, देते स्वयं करार। कहें अपने को सच्चा, शत्रु का व्यवहार नहीं उसके लिए अच्छा। कहे प्रेमी घबराए बात स्वाभाविक भाई, हर मानव की बात आज से यह चलाई। देखिए यहां हमें और आपको समझना है, रामचंद्र के सामने लंकपति गया हार, रावण को श्री राम ने दुश्मन दिया करार, दुश्मन दिया करार। अरे दुश्मन दिया करार, राम से हुई शत्रुता, राम की पत्नी चुरा लई रावण ने सीता। कहीं प्रेमी घबराए राम संग कुछ भी कीना, तुम जो कहते बुरा तुम्हारा क्या हर लीना। अब दोषी कौन है। बुद्ध ने कहा वो सही कहा है कि कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए उसे सत्य जब तक नहीं मानना चाहिए, जब तक हमारी तर्क की कसौटी पर नहीं उतरता है तब तक हम सत्य न माने। बुद्ध ने खुद अपनी वाणी को सत्य मानने से इनकार कर दिया और कहा था कि मेरी वाणी भी सत्य न माने जब तक आपके समझ में दिलो दिमाग में सही से न बैठ जाए तब तक नहीं मानना। बुद्ध ने यह भी इनकार किया था कि कोई बड़ा व्यक्ति बड़े मंच से आकर के कुछ कहकर के चला जाए वो भी बात असत्य हो सकती है। तो देखिए ऐसे हमें और आपको आंखें मूंद करके कहीं पर नहीं चलना चाहिए, न किसी की बात को मानना चाहिए, यही बुद्ध का मत है। तो साथियों आज यहीं तक, और अगर आप सभी को अच्छा लगे तो इसे सोचना, इस पर अमल भी करना और मंथन करना शब्दों का।
तो इसी के साथ में आप सभी से विदा। और एक बात और है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ऐसी रोचक गाथाओं के द्वारा हम आपको समझाते रहेंगे और पहुंचाते रहेंगे। और एक लाइक और दोस्तों में शेयर भी करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।